जय हिंद, नमस्कार। चलिए, सबसे पहले होगा 1 घंटा का क्यूज होता है जिसमें स्पीडी जीके, स्पीडी साइंस और स्पीडी करंट अफेयर, और उसके बाद लूसेंट होता है टॉपिक वाइज। और इसका होमवर्क जो दिया जाता है एग्ज़ाम चालीसा टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग जुड़िए और तैयारी कीजिए। ज़्यादा क्या बोले, और हम ये बात बोलते हैं लूसेंट जो है ना आप लोग को 3 महीना में ख़त्म हो जाएगा। 5-5 पेज हम प्रतिदिन लूसेंट करवाएंगे, साथ में आपका करंट अफेयर भी होगा, साथ में स्पीडी भी होगा। और स्पीडी जीके और साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो है ना बोन है। चलिए अब पूछना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा जो है ना प्रचार किया हुआ हो गया हो तो हम अब काम कर लें, कुछ कभी कभी तो बोलते हैं। चलिए क्या बोलें, ये होगा 2 जुलाई से लेके आज 10 जुलाई होगा। हाँ ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जुटिए और लूसेंट को जो ना एकदम यहाँ लूसेंट और स्पीडी एकदम पकड़ के रखेंगे, और कुछ भी चले लेकिन लूसेंट स्पीडी बराबर हम चलाएंगे। आप लोग एकदम बॉन के तरह लूसेंट स्पीडी रहेगा चैनल। चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा। लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीता? राइट आंसर आ गया है अभिषेक जी द्वारा, नीरज चोपड़ा। लुसाने डायमंड लीग किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। कौन जीता है? चोपड़ा। चलिए एकदम बताइएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस मतलब शांति, ठीक ना। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 1 नंबर पे क्या है? आइसलैंड। जैसे आइसलैंड यानी कि बर्फ, आइस क्या हो गया? बर्फ। यानी कि जैसे हम बर्फ लगा देंगे शरीर में क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो इसे शांत रहेगा, ठीक ना। तो आइसलैंड शांति सूचकांक में शीर्ष पे कौन हो गया? आइसलैंड। अब भारत का स्थान कौन सा है? 126वां। लेकिन बोल देंगे पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 4। कितना है? पावर 5 में कितना है? 4था है। मिला भैया? मिल गया ना? चलिए कम से कम देख के तो बता सकते हैं, बताइएगा। युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? हरियाणा ने। चैंपियनशिप किसने जीता? हरियाणा। कौन जीता? हरियाणा, ठीक ना। युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा। बताइएगा किस शहर में बंदरों के लिए, किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? हाँ, लखनऊ। नवाबों की नगरी लखनऊ में बंदर के लिए बंदर वन बनाए जाएंगे। बात समझे कि नहीं? कहाँ? लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में हुई पक्षी जनगणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है? ये अपना बिहार है जो पक्षी को भी गिन रहा है। बात समझे? दूसरे अपना प्यारा बिहार, ठीक ना। अच्छा एक बात बताइए, अभी नाम याद आ गया, बिहार। बिहार का नाम जो बिहार पड़ा किसके नाम पे? बिहार। हैं? अच्छा एक बात बताइए, बौद्ध धर्म में बिहार क्या है? विहार। वो हंसी का हवा का रो विहार। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, वो धर्म में विहार क्या है। चलिए आप लोग के विवेक पे छोड़ देते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। नेशनल, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसे? MU नायर। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया है? MU नायर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा। भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सेफ चैंपियनशिप जीता है? कुवैत। 9वीं सेफ चैंपियनशिप कौन जीता? अपना प्यारा भारत। किसे हरा के? कुवैत को हरा के। सेफ चैंपियनशिप कौन जीता है? भारत जीता है। किसको हरा के? कुवैत को हरा के। अभी तो रहिए एकदम एकदम एनर्जी के साथ, लबालब टपके मेरे सही से एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का
खिताब जीता है? शेखर कपूर। कौन जीता है? शेखर कपूर। बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? श्रीनिवास रेड्डी। फिर से क्वेश्चन सुनिए, गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? श्रीनिवास रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा। ये एकदम छपने वाला क्वेश्चन है, एटीएम वाला क्वेश्चन है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना किसने शुरू किया है? बैंक ऑफ इंडिया। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू किया है बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबिनाश ज्वालामुखी। उबिनाश ज्वालामुखी। उबिनाश ज्वालामुखी कहाँ आया था? पेरू में। ई उबिनाश ज्वालामुखी के कारण पेरू में आपातकाल लगा दिया गया था। बात समझे? इमरजेंसी लगा दिया गया था। हाँ, सक्रिय ज्वालामुखी है। उबिनाश ज्वालामुखी कहाँ आया? पेरू में, जिसके कारण वहाँ क्या लग गया? इमरजेंसी। बताइएगा। अम्मा पोखरी। अम्मा पोखरी परियोजना कहाँ स्टार्ट हुआ है? अम्मा पोखरी परियोजना उड़ीसा। अम्मा पोखरी और उड़ीसा। अम्मा पोखरी। बताइए। उत्कल तट। उत्कल तट। उड़ीसा के तट को कहते हैं उत्कल तट। बताइए चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। बताइएगा, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? कैमरा के पीछे बैठे हुए आज वीर जवानों और वीर योद्धाओं और शेरनियों बहुत सारे जो है कैमरा के पीछे बैठे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य, यहाँ देखिए ध्यान सुनिएगा, कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है? नहीं, अपना प्यारा बिहार। बात समझे? कौन सा राज्य तमिलनाडु को पिछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है? बिहार। कौन बना है? बिहार। बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मो जंगल जामी योजना। मो जंगल जामी योजना किसने शुरू किया है? ओडिशा। मो जंगल जामी योजना उड़ीसा। कौन शुरू किया है? उड़ीसा। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? लक्ष्य सेन। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कौन जीता है? लक्ष्य सेन। कौन जीता है? लक्ष्य सेन। बताइएगा। पेरिस में ब्रेस्टल डे परेड। पेरिस में ब्रेस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना का दल का कमान कौन संभाला है? सिंधु रेड्डी। कौन संभाला है? सिंधु रेड्डी। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, एकदम छपने वाला है, मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव है? यानी कि मुखरा गांव में पूरा बीमा हुआ है। कौन सा गांव में? मुखरा गांव में। ये कहाँ का है? तेलंगाना का मुखरा गांव पूरी तरह बीमाकृत गांव है। बात समझे ना? कौन सा गांव? मुखरा। मुखरा गांव। चलिए अगला क्वेश्चन है, एटीएम वाला क्वेश्चन है। अभी तक का जितना क्वेश्चन पूछे ना हम उसमें सबसे टॉप क्वेश्चन है। एकदम डायरेक्ट एटीएम में बिना पिन देले पैसा आ जाएगा इस क्वेश्चन से। बताइएगा। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ हुआ? बैंकॉक। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ हुआ? बैंकॉक। जानते हैं, जब जॉब लग जाए और तनिका बढ़िया वाला लग जाए और तनिका ज़्यादा पैसा आ जाए, ठीक ना, तो आदमी को घूमने जरूर जाना चाहिए, बैंकॉक थाईलैंड वगैरह, ठीक ना। अब 2 4 10 हज़ार 20 हज़ार जब लाखों 2 लाख 3 लाख में कमाने लगे तब। चलिए बताइएगा। तीसरी G20 सांस्कृतिक समूहों की बैठक कहाँ हुआ? कर्नाटक। G20 की सांस्कृतिक समूहों की बैठक कहाँ हुआ? कर्नाटक। चलिए ये सेशन समाप्त हुआ आपका किसका? करेंट अफेयर का। चलिए कैमरामैन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोलना ना पड़े मुझे। चलिए एक लॉलीपॉप क्वेश्चन है, स्पीडी जी के लॉलीपॉप क्वेश्चन है, संसद में बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है।
चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एरोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? कृष्ण प्रथम। कहाँ का शासक है? राष्ट्रकूट वंश का शासक है। किसका है? राष्ट्रकूट वंश का शासक है। कौन? कृष्ण प्रथम। आवाज आना चाहिए गोली की रफ्तार से, बुलंद आवाज होना चाहिए, लगे खून है पानी नहीं है आप लोग। चलिए बताइएगा, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। और बताइएगा बंगाल गजट किसका समाचार पत्र है? जे.एम. हिक्की। किसका है? जे.एम. हिक्की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताइएगा भारत में हीरा काटने का उद्योग कहाँ है? भारत में हीरो की नगरी? अरे तोरी के, भारत में हीरो की नगरी हो गया सूरत। बताइए किम्बरे की खान किसके लिए है? हीरे के लिए। किम्बरे की खान हीरे के लिए। बताइए सोने गोल्डन सिटी कौन है? जोहान्सबर्ग। जो गोल्डन सिटी है जोहान्सबर्ग। बताइएगा सबसे बड़ा हीरा कितने कैरेट का? 3106 कैरेट का कूनी नान हीरा। कूनी नान हीरा। अगले दिन ना हम इसको कर रहे थे। अरे हो गया आपके लिए अगला दिन, मेरे लिए पिछला दिन। ओके ना? चलिए आगे बढ़िए जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हीरा काटने के लिए कहाँ है? सूरत। ठीक ना? बताइएगा वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का। किसका है? राजीव गांधी का। बताइएगा मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तन। किसके लिए है? पीतल के बर्तन के लिए। बताइएगा डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। कहाँ है? कोपेनहेगन। सत्यम जी के ताली बजाइए। खाना नहीं खाए हैं? कामा धर्म अगले जन्म में किए हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि की लंबाई कितनी है? 40,075। हाँ एकदम आपकी भावनाओं का कदर कर रहे हैं, आप बोलना सही चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए, तब तक मैं पीछे से बोल दिया। 40,075 किलोमीटर। ध्यान से क्वेश्चन सुन लीजिए भैया, ठीक ना? क्वेश्चन क्या है आपका? पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि की लंबाई कितना? 40,075 किलोमीटर। आइए विराजमान हो जाइए आप। चलिए बताइएगा जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1528। पूजा जी बताइएगा 1528 में भारत का शासक कौन? इब्राहिम। हाँ इब्राहिम लोधी। क्या आप इस क्वेश्चन के साथ संतुष्ट हैं? एकदम सही बोल रहे हैं। 1528 में भारत का शासक इब्राहिम लोधी था। हाँ हाँ अच्छा, अभी आप आए हैं अंतरिक्ष से ना उतर के, इसीलिए जानते हैं दोस्तों, अभी सो के उठिए तुरंते, ठीक ना? आधा घंटा लेट हो गया इसीलिए जो है अकबका आ गया, नहीं तो इसका मुँह पर जवाब रहता है, ठीक ना? कौन होगा? बाबर। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, आप समझें? तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा 1528 में बाबर और किसके विरुद्ध युद्ध हुआ था? किसके साथ युद्ध किया था 1528 में? हाँ मेदिनी राय। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा वाहन के पीछे में कौन सा दर्पण? उत्तर दर्पण। वाहन के पीछे में उत्तर दर्पण, यानी कि साइड मिरर के में कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? साइड मिरर में उत्तर दर्पण। साइड मिरर में बताइए पानी में SO2 घुलने पर कौन सा अम्ल बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। पानी में घुल गया SO2 तो SO2 प्लस H2O बन गया H2SO4। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताइए। प्रोमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रोमस्तिष्क राइट आंसर है। बताइएगा भारत रत्न से सम्मानित भारत का प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन हो गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बोलिए भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए भारत का दूसरे राष्ट्रपति कौन? हाँ दूसरे राष्ट्रपति, दूसरा काय नहीं, दूसरे राष्ट्रपति। चलिए बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। बताइएगा भारतीय स्थल सेना का प्रमुख युद्ध टैंक का नाम बताइए। अर्जुन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा,
पूछेगा अर्जुन क्या है, मिसाइल है, युद्ध टैंक है, ब्रह्मोस है, तो मारिएगा युद्ध टैंक है। क्या है? युद्ध टैंक है। क्या है? लेकिन आपसे नहीं टकरा पाएगा, वो युद्ध टैंको है, तो आपसे टकराएगा वो नस्ते नाबूद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हेलोफाइट। नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं। बताइएगा खनिज चट्टानों पर पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? लियोफाइट। लियोफाइट। खनिज चट्टान पर पाए जाने वाली वनस्पति लियो लिख दिया है, लिथो होगा, सही बोला, लिथो होता है, शुरू से आता है लिथो। ये जो है गड़बड़ा देता है, लेंथे गड़बड़ा देता है स्पीड या बीच बीच में, ठीक ना। लिथोफाइट। बताइएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर? रुक जाइए, बोलिए। 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर। हाँ बाबा ठीक समझ रहे हैं। 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर। जो पढ़े हैं 1012 वो जाके स्पीडी में घर में सही कर लीजिएगा। वो है 10 पे पावर 12, वो है 10 पे पावर 12 कौन सी किलोमीटर, और मीटर में 15, कहा कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर 3 मीटर। आगे बढ़ते हैं। विश्वतीय वर्षा वनों में पाए जाने वाला वनस्पति क्या है? सेलवास। सेलवास। विश्वतीय वर्षा वनों में पाए जाने वाली वनस्पति कहाँ है? अच्छा बताइएगा सेलवास वनस्पति जो है ना कहाँ पाया जाता है, कौन सा देश में? वाह, ताली बजा दीजिए। अफ्रीका के उस घास के मैदान को क्या कहते हैं? सेलवास। अच्छा सवाना कहते हैं। तो सेलवास कहाँ का हुआ? हाँ नहीं जानते हैं। हाँ हाँ शीतोष्ण हो गया वेल्स, ठीक ना। चलिए ये हो गया विश्वतीय वर्षा वनों में पाया जाता है सेलवास। ये हो गया जैसे दक्षिण अफ्रीका होगा, विश्वत रेखा गुजरता है, और क्या कहते हैं दक्षिणी अमेरिका के भी कुछ क्षेत्रों में पाया जाएगा सेलवास, ठीक ना। जैसे पेरू हो गया, मतलब जहाँ से विश्वत रेखा के आसपास क्षेत्र गुजरता है, उरुग्वे सबके आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वत रेखा के आसपास के क्षेत्र में सेलवास होगा। जैसे विश्वत रेखा गुजरता है कहाँ से है? इधर आपसे दक्षिण अमेरिका हो गया, और उसके बाद हो गया आपका इधर दक्षिण अफ्रीका हो गया, फिर आगे चल जाइएगा तो प्रशांत महासागर के होते हुए थोड़ा सा भारत से जो ना 8 डिग्री नीचे से होके गुजरता है। किरीबाती सबसे होके गुजर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा नाइजीरिया की नई राजधानी अबूजा। क्या हो गया? अबूजा। बताइएगा घाना का पुराना नाम क्या है? कल्ले बताए हैं। घाना का पुराना गोल्ड कोस्ट। बताइएगा बुशमेन जनजाति कहाँ पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल में। बताइएगा रुपये का सिक्का किसने जारी किया था? शेरशाह। किसने जारी किया था? शेरशाह। बताइएगा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब अपनाया गया था? 2001। कब? महिला के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब अपनाया गया? 2001 में। बताइएगा अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बना? 1992 में। कब बना? 1992 में। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बना? 1992 में। बताइएगा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त लाजवाब क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय कमलेश शर्मा। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय होगा कमलेश शर्मा। कौन होगा? कमलेश शर्मा। बताइएगा नक्शा बनाने वाले को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। नक्शा बनाने वाले को क्या कहते हैं? नक्शा बनाने वाले को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। बताइएगा मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन है? आगा खां और सलीमुल्लाह। आगा खां और सलीमुल्लाह। बताइएगा मुस्लिम लीग का संविधान
किस अधिवेशन में बना था? कराची अधिवेशन 1907। अब बताइएगा मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1908 अमृतसर। बात समझे कि नहीं? आगा खां की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम। बताइएगा तैमूर भारत कब आया था? भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 में। ये क्वेश्चन थोड़ी ना आपसे पूछेंगे, आपका लेवल इससे ज़्यादा है। बताइएगा जब भारत पे आक्रमण किया था तैमूर लंगा, उस समय भारत का शासक कौन था? तब ताली बजाइए। नसरुद्दीन महमूद। कौन था? नसरुद्दीन महमूद। चलिए आप बताइए नसरुद्दीन महमूद जो है ना किस वंश का था? बताइए ना। हाँ चलिए शिफ्ट हो गया, जस्ट लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, आप लेफ्ट हैं। बताइए बताइए कोई? हाँ आप बोलिए, गलती है बोलिए, कुछ बोल दीजिए, कुछ नहीं बोलिएगा। बीमारी तुगलक वंश। हाँ अभी गलती, हम गलत जगह फंस गए थे। अभिषेक जी को हमको बोलना था कुछ बोल दीजिए, ये बोलता हुआ है, ठीक ना। तुगलक वंश कौन सा वंश होगा? तुगलक वंश का शासक, तुगलक वंश का सबसे अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने किया था? लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने किया था? हेंसेल। किसने किया था? हेंसेल ने। कौन किया था? हेंसेल ने। चलिए ये हो गया स्पीडी जी के समाप्त। स्पीडी जी के समाप्त। बताइएगा खजूर का खाने योग्य भाग कौन सा है? फल भित्ति। खजूर के खाने योग्य भाग कौन है? फल भित्ति। गोली की रफ्तार से जवाब दीजिएगा, ठीक ना, एकदम। बताइएगा मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने और ले आने वाला वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन। कौन है? हीमोग्लोबिन। बताइएगा सबसे अच्छा ऊन किस जाति के भेड़ों से प्राप्त होता है? मेरिनो जाति के। सिंपल सा पूछेगा, क्या बोल रहे थे? मेरिनो ऊन जो है ना किससे प्राप्त होता है? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, मेरिनो ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ से। यही एग्जाम में आता है, ठीक ना। बताइएगा मछलियों में अंडाणु और शुक्राणु जनन करने वाला अंग कौन सा होता है? मछलियों में अंडाणु और शुक्राणु जनन करने वाला अंग कौन है? रो। कौन है? रो। बताइएगा आप लोग मानव शरीर का कौन सा भाग रेडियो सक्रिय विकिरण से सर्वप्रथम प्रभावित होता है? त्वचा। सबसे रेडियो सक्रिय किरण सबसे पहले कहाँ टकराएगा? त्वचा में। तो प्रभावित कौन होगा? त्वचा होगा। बताइएगा जेनेटिक्स के पिता किसे कहते हैं? मेंडल को। किसे कहते हैं? बताइए गाय के दूध में कितना % पानी होता है? 87%। कितना होता है? 87%। बताइएगा भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिक उष्मा स्थल माना जाता है? भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिक उष्मा स्थल माना जाता है? पश्चिमी घाट को। किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। सुन लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा। भारत में जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट। भारत का जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन है? पश्चिमी। बहुत सारे हैं क्षेत्र, लेकिन उसमें ढूंढ लीजिए, अगर पश्चिमी घाट है तो आंसर वही मारिएगा। कौन सा? पश्चिमी घाट, जैव विविधता। बात समझे हम। आगे बढ़ते हैं, किस फसल के बीज मधुमेह के रोगी को शर्करा का स्तर समान बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? जो आप पूछ रहे थे इसका, हाँ धनिया। तो हाँ, तो जो डायबिटीज के रोगी हैं तो धनिया यूज कीजिएगा। देखिएगा मेरा उसमें लिखल होगा कहीं ना कहीं धनिया का, कहीं न कुछ लिखल होगा कहीं मेरा जंतर मंतर में। बस समझे? हाँ डायबिटीज के जो रोगी है धनिया यूज कीजिएगा अकॉर्डिंग टू स्पीडी साइंस, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पादप कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादक स्लाइडेन, ठीक ना। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान। बताइएगा सबसे पहला वायरस किसे खोजा गया था? TMV है, TMV टोबैको मोजेक वायरस। बताइएगा अगला बताइए जीव द्रव
जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। किसने कहा था? हेक्सेल। किसने कहा था? हेक्सेल। किसने कहा था? हेक्सेल ने। बताइएगा NP30 किसका किस्म है? NP30 गेहूं का। सोनालिका किसका किस्म है? ऐसी का है गेहूं का, ठीक ना। EP262 गेहूं का, ठीक ना। बताइएगा किस तापमान पे एंजाइम की सक्रियता नष्ट हो जाती है? किस तापमान पे एंजाइम की क्रिया नष्ट हो जाती है? 60 डिग्री सेल्सियस पर। कब? 60 डिग्री सेल्सियस पे। कब हो जाता है? 60 डिग्री सेल्सियस पे। बताइएगा लौंग के तेल का प्रमुख घटक, ध्यान से सुनिएगा, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है? यूरेनॉल। यानी कि देखिए लौंग यहाँ यूज रखते हैं हम, तो आपको दांत का दर्द दूर रखेगा। बात समझे? अगर किस हाँ लौंग के बात समझे कि ना। उसमें क्या पाया जाता है? यूरेनॉल। क्या पाया जाता है? यूरेनॉल। बताइएगा पैथोजन जो समान जुकाम के लिए उत्तरदायी है क्या है? पैथोजन क्या है? रीनो वायरस है। पैथोजन क्या है? रीनो वायरस है। क्या है? रीनो वायरस। बताइएगा लाइकेन क्या है? शैवाल और कवक का पहला पहला प्यार है। कौन? लाइकेन। यानी पहला पहला प्यार है सहजीवी है। बात समझे कि लाइकेन का सहजीवी कौन है? शैवाल और कवक, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। स्वतः जनन के सिद्धांत को किसने असत सिद्ध किया था? स्वतः जनन के सिद्धांत को किसने औसत सिद्ध किया था? फ्रांसिस रेड्डी। कौन क्या था? फ्रांसिस रेड्डी। बताइए जंतु अपना भोजन किस रूप में संचित करता है? ग्लाइकोजेन में। जंतु में जो भोजन होता है किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजेन में। और कवक में जो भोजन संचित होता है काइटिन के रूप में। किस रूप में? काइटिन के रूप में। और प्लांट में जो भोजन संचय होता है सेलुलोज। सेलुलोज। चलिए बढ़ते हैं। दे दिया। पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित करता है? यहाँ दिया है स्टार्च दे दिया है, इसका प्रथम रूप दिया है। हाँ समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। बस समझिए हमारे छोटी आंत की लंबाई कितनी है? कहीं कहीं 6 मीटर भी आता है, कहीं कहीं 7 मीटर भी आता है। दोनों दिमाग में रखिएगा। बात समझे? बताइएगा अग्नाशय इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग और बेस्ट। इंसुलिन की खोज बताइएगा इंसुलिन कहाँ से निकलता है? हाँ कहाँ का बीटा कोशिका? बताइएगा अग्नाशय का अल्फा कोशिका से क्या निकलता है? अल्फा से निकलता है ये ग्लूकोन। हाँ ग्लूकोन। क्या निकलता है? और गामा से क्या निकलता है? अरे ताली बजाए रे। सेमेटोसिन निकलता है। सेमेटोसिन, ठीक ना। बताइएगा कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड का। लिपिड क्या है? एक प्रकार का वसा है। लिपिड क्या है? वसा है। वसा को इंग्लिश में बहुत जगह लिखा रहेगा लिपिड। बात समझिए फैट उसको बोलता है, लिपिड भी लिखा रहता है। बताइएगा ध्यान सुनिए बालू और नाखून के बढ़ने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? गंधक। बात समझे? बाल और नाखून जो बढ़ता है उसमें आवश्यक तत्व कौन है? गंधक। गंधक को कहते हैं सल्फर। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा सल्फर की परमाणु संख्या। इतना इजी क्वेश्चन बोले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव कौन है? हाथी। 14 दांत होता है। हाथी में कितने दांत होता है? 14 दांत। सबसे अधिक दांत वाला स्तनधारी कौन है? घोड़ा। कितना? 44 दांत है। बताइएगा वह स्तनधारी जीव जो पैर जिसका पैर नहीं होता है? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। बताइएगा शार्क का अस्थि पंजर किसका बना होता है? शार्क का उपास्थि से। शार्क का अस्थि पंजर किसका बना होता है? उपास्थि से। बताइएगा केचुआ का प्रचलन अंग क्या है? सीटी। केचुआ का प्रचलन अंग क्या है? सीटी। बताइएगा हाइड्रिला कैसा पौधा है? जलोभिद। नाम है हाइड्रिला, तो जलोभिद है, जल में होगा। बताइएगा सुपर बग की खोज किसने किया था? आनंद चक्रवर्ती। सुपर बग की खोज किसने किया था? आनंद चक्रवर्ती। किसने किया था? बताइएगा फूलों का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करता है? दलपुंज। कौन कहता है? दलपुंज। बताइएगा फूलों के किस भाग से दल का निर्माण होता है? दल का विकास होता है? अंडाशय से। किससे? अंडाशय। फल का दल नहीं, यहाँ फल होना चाहिए। फूलों के किस भाग से फल का विकास होता है? अंडाशय से। यहाँ फल होना चाहिए।
चलिए ये हो गया साइंस। अब लुसेंट निकालते हैं।